thing, and we'd be like, Lolo, let her grow up on her own. Yeah, I was too protective about her. You still are. और करिश्मा जब छोटी थी बचपन में, ये तो खैर बड़ी प्रोटेक्टिव तो थी, लेकिन उसके अलावा क्या थी? मतलब एज अ चाइल्ड हाउ वाज शी? Oh my God, बिल्कुल नाइव. बिल्कुल इसको कुछ नहीं पता है जिंदगी के बारे में. तब या अब? तब और अब. हम इसको जो भी बताएंगे वो ऐसे देखते क्या? What? Mean? कुछ नहीं पता है इसको. इतनी मासूमियत. बहुत मासूम. तो अब जो है करीना इनके बारे में देख रेख करती हैं क्या, जो है दोनों बराबर सराबर? करीना इज अ बिट मोर. Yeah, she's a strong one. कुछ नजर भी आ रहा है. एक और बहुत खूबसूरत मैसेज है, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत छोटा सा मामूली सा ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद फौरन लौट. और अब मेरे साथ है करिश्मा की बहुत सी फिल्मों में को स्टार रहे अक्षय कुमार, जो कि बहुत अच्छी बातें बता रहे थे. कुछ और बताएं. करिश्मा के बारे में मैं क्या बताऊं, अब इतनी सारी मैं फिल्में कर चुका हूँ. It's very much. वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर से. करिश्मा, आपके बचपन की साथी से तो मुलाकात हो गई. कुछ आपके ऐसे साथी हैं जो ये तो नहीं कह सकता कि आपके हम उम्र हैं, क्योंकि आप कम उम्र हैं, लेकिन जिन्होंने लगभग आपके साथ करियर शुरू किया, आपके साथ बड़ा दोस्ताना भी है, और आपकी जो बहुत खूबसूरत इमेज में है उसमें कुछ एक अच्छा खासा, मैं तो कहूँगा, कंट्रीब्यूशन उनका भी है, और उनको मैं आवाज़ देता हूँ. मनीष मल्होत्रा साहब. आइए. हाय. आइए सर. तो ये लगभग सही है कि आपकी और इनकी करियर जो है ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है इन टर्म्स ऑफ टाइम. शुरू भी साथ में हुई थी. 10 साल तो पहली मुलाकात किस फिल्म में हुई आपकी? फर्स्ट फिल्म. मैंने करिश्मा का फर्स्ट शॉट भी देखा है, और करीना का भी, और निश्चय फिल्म के लिए फर्स्ट शॉट करिश्मा का, और दीदार फिल्म के लिए फोटो सेशन आपने किया जी. It was the first photo session ever and a first shot. बहुत जबरदस्त किस्म के लिबास. मैंने सुना है कि आज का लिबास भी जो है वो आप ही का कारनामा है. She's got great taste. She only has my clothes. एक बात मुझे याद है कि इनका एक लुक में एक बड़ी तब्दीली है, मेजर चेंज, एक मोड़ आया था राजा हिंदुस्तानी के साथ. तो उस फिल्म की जो है ड्रेस डिजाइनिंग जो है आपने भी, फिल्म मेकर ने भी साथ मिलकर जो है डिजाइन की थी. क्या स्पेशल चीज थी जिसमें आपने फिर इस जो है डिफरेंस क्रिएट किया, और जिससे फिर इनके करियर में भी एक काफी बड़ा फर्क आया? आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस, जो डायरेक्टर थे धर्मेश दर्शन और करिश्मा और मैं वी ऑल वांटेड टू डू a completely different thing. Whatever she had, people had seen her. She's a very successful actress. She had these huge hits, but we wanted to give her a completely different look. So she was geared up. The director was very geared up. He was like, I better say this because he's very particular about this thing, because he really worked hard on this entire look, and so he was very like, no, we have to give her this different look. So he was our guide, and we followed. तो ये आप लोग डिजाइनर से दोस्तों वाली सिचुएशन कब से डेवलप हुई? I think राजा हिंदुस्तानी के बाद, because राजा हिंदुस्तानी में काम करते हुए और फिर राजा हिंदुस्तानी रिलीज and people were like Karishma. I think the whole bonding starts. आपने ज़्यादा वक्त गुजारा in planning the. Because I started doing all the films, and then when you start working so much together, you kind of have this whole bonding, and we gelled very well. Because I think, like this friend of mine always tells me, that our nature is very similar. She doesn't like discussing. We don't discuss anything else but movies and programs like these. Yeah. And like, so actually so nice this program is there, because we never got a moment to tell each other how fantastic she is. And she thinks how good I am. प्रोग्राम पे इसीलिए तो हम इसको कहते हैं जीना इसी का नाम है. ये और साथी हैं आपके. आइए निरंजन अय्यर साहब, मैं आपको बता दूं, अयंगर साहब मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको, फिल्म मैगजीन जो पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, क्योंकि बहुत अच्छे फिल्म जर्नलिस्ट हैं, और मैंने सुना है ये कि बहुत परसेप्टिव किस्म के फिल्म आर्टिकल्स लिखते हैं, और आप खुद बताएं कि आपने कहाँ से शुरुआत की? I remember I met Karishma exactly 1 week before first film had released, Prem Kaidi, and I joined G magazine I think around 2 months before that. So she was one of my first assignments in the magazine,
And what a tough assignment it turned out to be because वो किसकी वजह से throughout my इनकी वजह से, career, आपकी वजह से? throughout my career as a journalist, I have chased her and chased her for photo sessions and for interviews. She hates photo sessions. hates I have to photo tell you, she does a very good job of it, but she hates them. So we keep chasing her. No, you must do. Then she says, okay, tomorrow 11 o'clock. Then she says, I'm not feeling well. Then it's shifted to. Yeah, they both keep convincing me, you have to do it, you have to. So only for their sake actually I do that. नहीं तो क्यों आपको फोटो सेशन से तकलीफ क्यों होती है? आप थक जाती हैं नहीं, या मुझे बोरियत पता होती नहीं. है? I like to be in the Doing, mood. Yeah. Not just posing. Sorry to all my lovely photographers, no offense. She works so hard. She never ever has. I've never heard her saying, "Oh God, I'm tired. What is this? Why the lighting is not being done?" She's never like this. She's always okay. If the lighting is better, she's doing her makeup. If it's like so, I think like once we were doing a photo session with Shah Rukh, Madhuri, and she said, "1 second for Dil To Pagal Hai." So Shah Rukh and Madhuri all looked at Lola. She was like, "My bag is with this costume, and the bag is not there." And I was like, "Yes!" And Shah Rukh is giving me dirty looks like, "What is this? What are you all doing?" But So she that's is very very hard close. working because I still remember, and this is not recently, this has been her quality right from the beginning. Like I remember when she was doing this song sequence for a movie called Khuddar, and I remember it was a very controversial song which turned out to be controversial much later. But when she was shooting for the song, I remember I had gone there to meet her in the middle of the night at Filmale. It was about 11:30, 12 o'clock, and she was burning with fever, and her entire thigh area and her knees were completely bruised, because she was doing very difficult steps, and I think it was one of her initial songs. And her mother was calling her continuously and screaming at her and saying, "Come back right now." And she said, "No, till I finish this shot, I will not leave." And she was there till 2 o'clock in the night, and she finished that shot and left for me. कुछ मुझे लगता है, मुझे अब ये शक होने लगा कुछ डीएनए की बात, उनके डीएनए में है, उसकी तहकीक करते हैं, इस ब्रेक के बाद लौटते हैं।